हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 9 है पब्लिक फैसिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारा वाटर को लेकर के, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक फैसिलिटी। तीसरा टॉपिक होगा हमारा कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो चेन्नई के अंदर जो वाटर सप्लाई एबिलिटी है उसके बारे में समझेंगे कि क्या चेन्नई के अंदर जितनी भी जो वाटर एबिलिटी है, वाटर सप्लाई अवेलेबल जो वो क्या वो सबके लिए है। ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जो फैसिलिटी है, जब हम बात करते हैं किसी भी पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो जन सुविधा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो कि हमें प्रोवाइड कराई जाती है और जो कि हमें जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो, इजी हो, तो वो हमारे लिए होती है पब्लिक फैसिलिटी। और ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिसेस हो गए, तो ये सारी चीजें क्या हो गया, रोड्स हो गए, ये जितनी भी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो कम रेट में जो फूड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, कम रेट्स में जो हेल्थ प्रोवाइड कराया जाता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी आती है हमारी किसमें? तो पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती है। तो जैसे कि हम बात करें कि जो वाटर है वो क्या है, पब्लिक के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि विदाउट वाटर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर हम विदाउट वाटर की बात करें तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग थिंग के लिए, चाहे फिर वो आदमी हो, पीपल हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, चाहे कोई भी है, यानी कि अगर हम बात करें ऑल लिविंग थिंग के लिए क्या है, तो वाटर क्या है, एक बेसिक नीड रिक्वायरमेंट है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ में क्या है कि गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बना दिया गया है कि वो पब्लिक के लिए पीने के लिए क्या करे, एक प्योर वाटर अवेलेबल प्रोवाइड कराए। तो जो जैसे कि हम यहाँ पे जो वाटर देख के बात करें तो वाटर भी क्या आता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा पानी सप्लाई की जाती है तो वो भी हमारे लिए क्या है, तो एक फैसिलिटी के तौर पे नजर आता है। तो जैसे कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का ये दायित्व बना दिया गया है कि गवर्नमेंट की ये पहली ड्यूटी है कि वो पब्लिक के लिए क्या करे, एक प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्या करे, हर एक पब्लिक को क्या करे, प्रोवाइड कराए। जैसे कि जो क्लीन और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या होता है, एक अच्छे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में जो लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम लार्ज नंबर में बात करें तो किसमें, तो भारत के अंदर क्या है, तो जैसे कि हम बात करें डायरिया, पैसिच, हैजा जैसी जो जल संबंधी जितनी भी जो बीमारियां, इससे लोग क्या होते हैं, हर साल करीबन कितने, तो काफी लोगों की डेथ हो जाती है। अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो जो 1600 है उससे डेली इतने बच्चों की मौतें जो डेथ हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पीने के लिए क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक वाटर जो है कितना जरूरी है किसी भी लिविंग थिंग के लिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है जो कि हमें राइट टू लाइफ के बारे में देता है, यानी कि राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार के पास ये सरकार का ये पहला दायित्व है कि सरकार क्या करे, जो भी बेसिक फैसिलिटी है जो कि लाइफ से रिलेटेड है वो क्या करे, कम पैसे में प्रोवाइड कराए।
तो राइट टू लाइफ का मतलब है कि जो इसका मतलब है कि जो पानी के सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। अगर अगर हम बात करें राइट टू लाइफ में, तो इसमें जो वाटर है, वाटर को इसमें इसीलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जो वाटर है, जो कि हर एक लिविंग थिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करे, हर एक पर्सन तक क्या हो, इजिली अवेलेबल कराया जा सके। अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो वो क्या है, एक साफ सुथरा पानी पीना हमारे लिए क्या बना दिया गया, एक राइट टू लाइफ का एक पार्ट बना दिया गया है। अगर हम अदालतों के द्वारा दिए गए फैसले की बात करें, तो उसमें जो पीने जल की जो पानी है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो एबिलिटी है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि हर एक पर्सन तक क्या करे, उसको इंश्योर करके पहुंचाए। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि राइट टू लाइफ के अंदर क्या करना है कि हर एक पर्सन को क्या है, तो फ्रेश और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कराना है। अगर हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटी। आखिर पब्लिक फैसिलिटी कहते किसे हैं और पब्लिक फैसिलिटी होती क्या है, इसके बारे में बात करें। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी किस चीज में आते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी आती है पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर, जो कि गवर्नमेंट का काम है ये सब हर एक पर्सन तक क्या करना, इजिली पहुंचाना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, एक लाइफ एक पर्सन को लाइफ सरवाइव करने में क्या करता है, ये एक हेल्प इज, मतलब बोले अगर हम इसको कहें तो कि जो हर एक आदमी की जो ये बेसिक फैसिलिटी, ये क्या करता है, लाइफ को और भी इजी बनाता है, किसमें, तो सर्वाइवल में। तो इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। फैसिलिटीज का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो कि क्या करे, जो हमें एक तरीके से सहूलियत प्रोवाइड कराए, यानी कि रिलीफ दे, वो हमारे लिए एक तरीके का क्या हो जाता है, फैसिलिटी होता है। जैसे कि हम बात करें बस, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बात करें, बस, कार, ट्रेन, ये सब क्या है, हमारे लिए एक तरीके की फैसिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि ये जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और जब हम ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे व्हीकल्स का यूज करते हो, तो ये हमारे लिए क्या करता है, एक तो हमें इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, हमारा टाइमिंग सेव करते हैं, तो सेव करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके का पब्लिक फैसिलिटी है। फिर हम बात करें जैसे कि अगर हम बात करें जितनी भी जो पब्लिक जो फैसिलिटी है, वो क्या करते हैं, एक जो हर एक पर्सन को क्या कई तरीके से क्या करते हैं, तो बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। हर एक आदमी की मतलब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक आदमी तक जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अवेलेबल कराए, फिर चाहे वो और बिना किसी के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे, बिना किसी के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे, और किसके बेसिस पे, सोशल और इकोनॉमिक के बेसिस पे। यानी कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है कि सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे क्या करे कि गवर्नमेंट हर एक पर्सन को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना क्या है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी में जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है, किस तरीके से गवर्नमेंट एक पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में अपना रोल प्ले करती है। अब हम इसको समझेंगे। तो गवर्नमेंट एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करती है, किसमें, किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को पीपल तक पहुंचाने के लिए, पीपल तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती है, हेल्थ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ये सब गवर्नमेंट का काम है, ये सारी पब्लिक फैसिलिटी क्या करना, हर एक आदमी तक पहुंचाना। फिर जैसे हम बात करें फूड्स के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना किसका काम है, तो गवर्नमेंट का काम है। एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, तो ये सब काम किसका है, तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि आपको पब्लिक तक ये सारी जो बेसिक नीड्स वाली जो चीजें, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, पहुंचाना है। और ये जितनी भी जो पब्लिक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराई जाती है, वो क्या करते हैं, तो हमारे लाइफ और हमारे हेल्थ को और हमारे जो सिचुएशन है उस सब जो
इन सबको जैसे कि हेल्थ हो गई तो इन सबको क्या करते हैं तो इम्प्रूव करने का काम करती है। इसीलिए ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर जैसे कि राशन कार्ड पे एक बहुत ही कम दाम पे क्या किया जाता है तो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो फूड है यानी कि जब हम खाना है वो क्या करें इजिली सब तक प्रोवाइड करा सके। क्यों? क्योंकि फूड प्रोवाइड कराना, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, हेल्थ प्रोवाइड कराना, ये सब किसके अंदर आता है तो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है तो गवर्नमेंट की बन जाती है, और गवर्नमेंट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर जैसे कि पूरे कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट फूड को करना, ये किसका काम बन जाता है तो गवर्नमेंट का काम बन जाता है। अभी क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो फूड है वो क्या है राइट टू लाइफ के अंदर आता है, और जिसमें गवर्नमेंट का ये एक काम बन जाता है वो क्या है कि वो फूड सबके पास बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे वो क्या करे इक्वली सबको प्रोवाइड कराए। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल फिर किस में माना जाता है ट्रांस मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो यातायात के जो संसाधन है उसको इम्प्रूव करने में। जैसे कि हर साल गवर्नमेंट क्या करती है कुछ बजट्स पास करती है किसके लिए तो रेलवे के लिए, जिसमें क्या कर सके तो रेलवे सब में जितनी भी रेलवे हो गई या जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो भी कमियां है उसको धीरे धीरे दूर कर सके, और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उसको दिन पे दिन क्या करे सुधार की करे, जिससे क्या हो कि पब्लिक को और ज्यादा सहूलियत हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में बिना किसी परेशानी के ट्रेवल करने में। तो सरकार इसमें भी अपना एक रोल प्ले करती है। फिर सरकार का ये काम पड़ जाता है कि जितने भी जो पब्लिक सेक्टर वर्कर है वो वहाँ जो वर्किंग ऑफिसेस हैं उन सब का मेंटेनेंस करना। जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, रोड्स हो गए, या फिर जैसे कि हम बात करें गार्डन सब जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं तो इन सब का भी क्या करना मेंटेनेंस किसका काम होता है तो गवर्नमेंट का काम होता है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के पर्पज से काम करती है, जबकि सरकार का काम ये रहता है कि वो हर एक पर्सन को सोशली और इकोनॉमिक्स के बेसिस पे क्या करे कि बेसिक फैसिलिटीज वो क्या है बहुत ही अफोर्डेबल के तौर पे प्रोवाइड कराए, यानी कि कम से कम कीमतों पर उसको प्रोवाइड कराए। जैसे कि हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल की फीस बहुत कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की बात करें, यहीं पे यदि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की बात कर लें तो हमें इन दोनों की फीसेस में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। वही चीज अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर लें या अगर हॉस्पिटल की बात करें या अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो इनके में जो चार्जेस लिए जाते हैं इनके चार्जेस में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। गवर्नमेंट स्कूल की फीस मिनिमम हमें 150 रुपए के आसपास देखने को मिलती है, कॉलेज की फीसेस हमें 5 से 10 हजार के बीच में देखने को मिलती है, जबकि वहीं पे प्राइवेट स्कूल की फीस हमें कम से कम 2,000 रुपए से लेकर के 10,000 के बीच में देखने, और कॉलेज की फीस तो लाखों में चली जाती है। वही चीज़ अगर हम हेल्थ सेक्टर में बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री ही किया जाता है, कम ही पैसे पे लिया जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एक बेड का एक एक दिन का मिनिमम कम से कम 10,000 रुपए चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं एक प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ कम जो जितने भी जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज से वो मार्केट में आती है, और जबकि गवर्नमेंट का जो ये काम रहता है कि जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सारी क्या करे तो अफोर्डेबल प्राइस में या फ्री क्या करे पब्लिक को प्रोवाइड कराए, सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल के बेसिस पे। फिर बात करें जो भी गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू सोर्स है, यानी कि वो जितने भी जो सोर्सेस है गवर्नमेंट जिसके पास पैसे आती है तो उसका जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है वो होता है टैक्स कलेक्शन। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कहाँ से करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तौर पे किससे करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर और एक आदमी से, यानी कि एक आदमी की इनकम से वो करती है।
डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली तौर पे क्या करते हैं, या तो बड़े बड़े रिच पर्सन से या बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती है उससे वो डायरेक्ट टैक्स लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि क्या करे, किसी भी वस्तु, जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उस पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर मार्केट में एक पेन की प्राइस 10 रुपए है, तो जो इसमें से जो 1 रुपए होगा वो जो टैक्स के रूप में जाएगा वो क्या होगा, तो हमारे थ्रू जाएगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट तौर पे जाएगा। तो ये जो 1 रुपए का टैक्स जो इस पेन पे लगा है वो सबके लिए है, चाहे वो रिच पर्सन हो या एक रिक्शा चलाने वाला पर्सन हो, वो सबके लिए वो 1 रुपए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए क्या है, इक्वल है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स सरकार क्या करती है, सैलरी के बेसिस पे या जो कंपनी है उनसे वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देती है। तो जो सरकार का जो रेवेन्यू, जहां से सरकार को पैसे मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पैसे कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो टैक्सेस के थ्रू वो सरकार कलेक्ट करती है। अगर हम बात करें कि सरकार का ये काम बन जाता है कि जो जितने भी जो वाटर सप्लाई, पीने वाले जो वाटर्स है, ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या है कि जैसे कि बात करें पंपिंग वाटर, केयरिंग ऑफ इट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस laying down pipes for the distributing, treating of water impurities and finally collecting the treating water waste। गवर्नमेंट का काम ये बन जाता है कि जितने भी जो पानी है एक पाइप के थ्रू क्या करे, हर एक पर्सन तक क्या करे, तो पंप के थ्रू वो तो हर लोगों के पास क्या करे, पानी डिस्ट्रीब्यूट करे, और जो भी वेस्टेज पानी जो इम्प्योर वाटर है उसको क्लीन करके वो क्या करे, सब तक पानी पहुंचाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, हर घर जल, हर घर जल, जिसका इस कैंपेन चलाने का मतलब ये है कि सभी के घर पे क्या हो, तो एक पीने वाली पानी क्या हो तो प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद इन सब के बाद क्या है कि जितने भी जो एक्सपेंसेस या जो पेनल्टीज होती है, जो वेरियस ऑफ टैक्सेस कलेक्शन पेनल्टीज ऑफ, यानी कि जिस इसमें क्या है कि इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार जब टैक्सेस कलेक्ट करती है तो उसके बाद क्या करती है, तो सरकार एक तरीके का फाइन भी लगा करके वो क्या करती है, अपने लिए एक रेवेन्यू जनरेट करती है। फिर जैसे कि बात करें कि जो प्राइसेस होती है वो सेट की जाती है किसके, पीपल के अफोर्डेबल और सेंट्रल मिनिमम अराउंड वाटर द डेली यूजेस। यानी कि यहाँ पे फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्राइस सेट किए जाते हैं, यानी कि जो प्राइस लगाए रखे जाते हैं पीने वाले पानी के, वो क्या रखे जाते हैं, एकदम मिनिमम अमाउंट में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हर लोगों तक क्या करे, पानी हम इजिली प्रोवाइड करा सके। क्यों, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिसकी जो वो क्या है, हम डेली यूजेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह भी बन जाता है कि जो संसाधनों की जो उपलब्ध है वो क्या करे, हर एक पर्सन तक क्या करे, तो उसको अवेलेबिलिटी कराना सरकार का एक काम बन जाता है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, तो इसको सख्त बनाकर आयोजन को प्रभावी ढंग से लागू करने की सरकार की वित्तीय की मदद कर सकती है। यानी कि हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम बनाई जाती है जिसमें पब्लिक फैसिलिटी को क्या करे, एक इक्वली पार्ट पे डिवाइड करे, तो इसमें क्या करे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक तरीके का स्ट्रिक्ट बना करके और जो भी स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बात किया हर घर जल स्कीम, अगर यदि फिर बात करें हम स्वच्छता भारत स्कीम, यानी कि इन सब में क्या है कि पब्लिक को जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, यस गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम बनाई जाती है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्ट्रिक्ट ला करके हम वो सारे जो स्कीम्स हैं और जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी स्कीम्स बनाती है जिसमें पब्लिक जो फैसिलिटीज है वो इजीली अफोर्डेबल प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसका कारण होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो स्ट्रिक्ट तौर पे नहीं किया जाता, जिसके वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज बनाई जाती है वो आधे से ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये जरूरी बन जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स बनाई जा रही है उसको क्या करे, जो भी स्कीम्स बनाई जा रही है उसको क्या करे,
एक स्ट्रिक्ट तौर पे वो क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रिक्ट तौर पर ला करके सारी स्कीम्स को लॉन्च करे। उसके बाद गवर्नमेंट का यानी कि अगर हम बात करें सरकार का बेहतर सामाजिक योजनाओं में एकमात्र राजस्व का उपयोग करके और संसाधनों के बेहतर तरीके से उपयोग करके अधिकतम आबादी तक कल्याण सुनिश्चित कर सकती है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट जो भी जो रिसोर्सेस हैं उसका सही तरीके से यूजेस करके वो क्या करे, मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि बहुत जो भी सरकार के द्वारा जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है वो मिनिमम मैक्सिमम लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। इसका जो लाभ जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिनिमम लोग ही उठा पाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सरकार ने आज के टाइम पे बहुत से लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड करा रखा है, जिसमें क्या एक राशन कार्ड के थ्रू वो किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह से वो अपने लिए मंथली के यानी कि मंथ के लास्ट वीक में या मंथ के फर्स्ट वीक में वो जा करके हर मंथ का अपना राशन उठा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम दामों में। लेकिन ये जो फैसिलिटीज है फिर भी बहुत से लोगों तक ये फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पाई है। इसका कारण यही है कि जो भी सरकार के द्वारा जो स्कीमें बनाई जाती है वो बहुत से पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये इंश्योर करना ज़्यादा जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है वो ऐसा यूज़ करे कि सब अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। अगर यहाँ पे अब हम जैसे कि आप बात करते हैं कि चेन्नई में जो पानी की जो एबिलिटी है क्या वो सभी लोगों के लिए एबिलिटी है भी या नहीं। अगर हम बात करें चेन्नई में तो चेन्नई में चेन्नई में क्या है आज के टाइम पे हमें क्या वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है और जो म्यूनसिपल है उनका ये काम बन जाता है कि वो सब जितने भी लोग हैं उस सिटी के अंदर और उनको आवश्यकता के अनुसार पानी प्रोवाइड कराए ऑन एवरेज। यानी कि इतना तो पानी जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए कि जिससे कि एवरेज तौर पे क्या हो जो लोगों की जो डेली की जो बेसिक नीड्स है वाटर की वो फुलफिल हो सके। पानी की आपूर्ति की कमी का बोझ क्या है, ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ पानी का कहा गया, मोस्टली अगर कोई भी जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो ज्यादातर इसकी कमी का बोझ किस पे पड़ता है तो गरीबों पर ही पड़ता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं गरीब लोगों के लिए वो ज्यादातर गरीब लोगों उससे क्या रह जाते हैं, ज्यादातर वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। और तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पानी की जो आपूर्ति है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ती है तो गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। और ये हम हमेशा इससे अपनी सोसाइटी में भी ऐसा देखते हैं। फिर बात करें कि अगर हम विकल्प की तलाश करें तो भारत में अन्य शहर हैं जिसमें कि गर्मी के दौरान में क्या है पानी की तीव्र संकट पड़ जाता है। अगर हम नगर निगम की बात करें यानी कि म्युनिसिपल की बात करें तो पानी की कमी को अक्सर क्या है सरकार की विफलता का संकेत के रूप में भी माना जाता है। यानी कि जब गवर्नमेंट क्या है तो अगर वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करा पाती है जो कि अक्सर पानी की शॉर्टेज हमें कब देखने को मिलती है तो गर्मी के मौसम में जब पानी की जो शॉर्टेज देखने को मिलती है तो उसमें अगर जब गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड नहीं करा पाते तो वो क्या माना जाता है, एक सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है किसी भी गवर्नमेंट का। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है उन्होंने कहा था कि वो पानी बिजली क्या करेंगे हर एक पर्सन को फ्री प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो वाटर है वो क्या है एक बेसिक नीड है किसके लिए, हर एक पर्सन के लिए। और जैसे कि हम बात करें दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ये ऐसे शहर है जहां पे गर्मी के टाइम पे पानी की शॉर्टेज पड़ना निश्चित है। यानी कि यहाँ पे अक्सर गर्मी के टाइम पे क्या है कि पानी की शॉर्टेज पड़ती रहती है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट में क्या है तो जो पानी की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए वो ड्रिंकिंग वाटर एक एवरेज तौर पे क्या करती है हर एक पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। अगर पूरे विश्व में जल आपूर्ति सरकार की जिम्मेदारी यानी कि हम बात करें कि पूरे कंट्री में जो जल सप्लाई है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल सप्लाई करना किसकी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर हम बात करें प्राइवेट वाटर सप्लाई की तो ये क्या है, ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। और
जो पब्लिक वाटर, अगर हम पब्लिक प्राइवेट वाटर सप्लाई की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें क्या है तो कॉस्टली देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि अगर आज के टाइम पे अगर एक वाटर पॉल्यूशन सबसे बड़ी पॉल्यूशन बन के उभर रहा है, जो कि वाटर शॉर्टेज का भी एक सबसे बड़ा कारण है। और वाटर पॉल्यूशन का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जितने भी जो वेस्टेज निकाले जाते हैं तो वो कहाँ छोड़े जाते हैं, तो वाटर के अंदर ही, वाटर के थ्रू उन कंपनी का जो इंडस्ट्री का जितने भी जो वेस्टेज है वो वाटर के थ्रू निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है तो एक वाटर पॉल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम पे बन गया है। एक बड़ी आबादी और स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए क्या है प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा निवेश की आवश्यकता होती है। अगर आप बात करें कि जो शॉर्टेज वाटर की जो एक मेजर प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन, उसको क्या करें तो उसको हम जो भी क्लीन वाटर की जो सप्लाई है जो लार्ज पीपल्स तक जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वो हम क्या कर सकते हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं वो ज़्यादातर लोगों तक क्या कर सकते हैं हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसमें बस ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट इसमें यानी कि इस जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है वाटर क्लीन करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करे तो इन्वेस्टमेंट करे। अगर गवर्नमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है वाटर ड्रिंकिंग के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं तो लार्ज पीपल तक क्या कर सकते हैं तो वाटर जो पीने वाला पानी है वो इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन। इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया तो उसके बारे में हम समझेंगे और उसके कंक्लूजन के बारे में। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की जो बात की जाती है, राइट टू लाइफ की बात की जाती है, तो इसमें किस चीज़ को शामिल किया गया है तो पीने के लिए पानी, एक अच्छा सा हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको शामिल किया गया है, जो कि हमारे राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। और गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में और किसी भी जो पब्लिक फैसिलिटीज की जितनी भी जो चीजें उनको मेंटेनेंस करने में। अगर हम बात करें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड टू एवरीवन गिव राइट टू बेटर लिविंग इंडिकेट्स एंड हेल्प मेनी कंट्री टू गेट अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लेवल इज अ टर्म ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है उससे क्या होता है एक लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होती है। और क्या करें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग इंडेक्स रिलीज करते हैं, तो उसके थ्रू क्या करती है कि उसके थ्रू क्या कर सकती है तो एक कंट्री किसमें तो डेवलपमेंट के टर्म्स में आ सकती है। फिर क्या है किसी भी सरकार की सफलता सभी व्यक्तियों की को प्रदान की जाने वाली जो सुविधाएं और बुनियादी जरूरतों को माध्यम से स्वीकार कर दी जाती है। ये सुविधाएं अतः एक राष्ट्र के विकास के निर्माण में अखंड बन जाती है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब सरकार पूरी तरीके से पब्लिक फैसिलिटी हर एक आदमी तक पहुंचा देती है, तो वहां पे क्या होता है तो वो सारी सुविधाएं एक राष्ट्रीय विकास में अखंड बन जाती है। यानी कि किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में वो क्या बन जाती है एक ब्लॉक्स का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में समझा, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसको समझा, और हमारा जो राइट टू लाइफ है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है हमने उसके बारे में समझा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एक यहाँ पे ये चीज़ बताने की, यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गया जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वो वाटर है वो हर एक वाटर की जो एबिलिटी है वो क्या हर एक पर्सन के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे अगर चेन्नई, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे चेन्नई की बात की गई है, तो चेन्नई में क्या है एक पर्सन है जिसका नाम है श्री राम गोपाल, जो कि कहाँ है अन्ना नगर में रहता है। यह क्षेत्र इसके जहाँ पे ये व्यक्ति रहता है तो वहां पे पानी की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसके वजह से वहां वो पूरा एरिया क्या है तो हमें ग्रीनेस यानी कि हरा भरा दिखाई देता। फिर वहीं पे बात की जा रही है कि एक यानी कि चेन्नई में एक अपार्टमेंट है जहाँ पे मिसिस जो कि मिस्टर सुब्रमण्यम रहते हैं, वहां पे जो पानी की आपूर्ति है उन्हें पानी सप्लाई के लिए कितना है मिनिमम एक दिन में 500 से 600 रुपए प्रोवाइड उन्हें
अपनी जो बेस जो एवरेज वाटर जो लेना पड़ता है उन्हें पर डे के लिए कितना, तो 500 से 600 रुपये उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के उन्हें कहीं जाकर के पानी मिलता है। वहीं पे फिर अगर हम बात करें जो शिव की, जो कि चेन्नई के मंडीपक्का के शहर में रहते हैं, उन्हें हर 4 दिन में एक बार पानी मिलता है और पीने के लिए वह बोतल बंद पानी खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 आदमी के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो सब पर्सन के लिए एक जैसी नहीं है। किसी के पास वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिट से ज़्यादा है, जिसके वजह से वो पूरा एरिया क्या है में हरा भरा नज़र आता है। वहीं पे जो कुछ आदमी है जिसे पीने पानी के लिए कितना है, तो पर डे के लिए 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं। और वहीं पे कहीं बताया जा रहा है कि कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे 4-4, 5-5 दिन के बाद उन्हें एक औसत पानी मिलता है और पीने के लिए ड्रिंक वाटर वो क्या करते हैं, तो परचेज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 नाम के एग्जाम्पल के साथ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो वाटर की एबिलिटी है वो सबके लिए एक बराबर नहीं है। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और जो कि हमारे लाइफ को क्या करती है, इम्प्रूव और कंफर्टेबल करती है, और वो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये क्लास 8 का जो चैप्टर 9 है पब्लिक फैसिलिटीज़ वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हम जो अपना 10th चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना 10th चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।